अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये नॉलेज वीडियो है, यानी इस्लामिक नॉलेज है और ये अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातें हैं। तो इनसे जुड़िए अपने आप को, यानी हम सभी गुनहगार हैं, कोई अपने आप को अच्छा ना समझे दुनिया में, क्योंकि हर इंसान इतने गुनाह हैं कि चलते फिरते हमसे गुनाह होते हैं। हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें दूसरे की ज़िंदगी में झांकने की बजाय अपनी ज़िंदगी में झांकना चाहिए कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं। और हम अल्लाह के आगे खड़े होने के लिए, अल्लाह से जब अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा तो अल्लाह ताला के आगे हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। क्या हम मौत के लिए तैयार हैं? क्या हम कब्र में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम पुल सिरात पर गुजरने के लिए तैयार हैं? क्या हम दाहिने हाथ में ईमान नामा लेने के लिए तैयार हैं? तो अपनी तैयारियों के बारे में सोचें। दुनिया के बारे में सोचने के लिए अल्लाह ताला है। दुनिया के बारे में सोचना बंद करें, अपने बारे में सोचें, क्योंकि अपने बारे में सोचना ही हकीकत बात है। क्योंकि कब्र में, यानी उस गड्ढे में, अंधेरे गड्ढे में कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप अकेले इत्मीनान, यानी अकेले ही जाओगे। आपका पूरा परिवार, जिसके लिए आप जान देते हो, बुरे काम करते हो, झूठ बोलते हो, बुराई करते हो, एक एक रुपए के लिए गिरते हो, पानी तक के, मिट्टी के लिए, सीमेंट मिट्टी होता है ना, रेत या मिट्टी, सीमेंट के लिए आपकी नीयत गिर जाती है। एक एक चीज़ के लिए नीयत गिरती है। ईंट, छोटी ईंट के लिए भी आपकी नीयत जगमगा जाती है। चोरी कर लेते हो। इन चीज़ों से आपको बाज आना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कितनी गलतियां कर चुके हैं। क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचेंगे ना, क्या हम पुल सिरात पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, यानी गुजरने के लिए? क्या हम अपने ईमान नामे दाहिने हाथ पे लेने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी मौत की तैयारी कर चुके हैं? क्या हम कब्र में जाने के लिए तैयार हैं? जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, तो तमाम बुरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं ना, फिर अपना आप ही अफसोस आता है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, रो कर इस तरह दुआ मांगते, अल्लाह जी जाने अनजाने में जो गुनाह हो रहे हैं हमसे, ये अल्लाह इन गुनाहों से बचने की तौफीक दे। ए अल्लाह नेक रास्ते चलने की तौफीक दे। ए अल्लाह ऐसा बना दे जिससे तू राज़ी हो जाए। तो ऐसी दुआ जब आप करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको उन बुराइयों से, बुरे लोगों से खुद ब खुद जुदा कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह के जब आप करीब आ जाते हो ना, तो अल्लाह ताला चाहते ही नहीं है कि मेरा बंदा ऐसे बुरे लोगों के करीब रहे, ऐसे बुरे लोग मेरे बंदे के करीब रहें, इर्द गिर्द भी रहें। तो अल्लाह ताला आपको अपने अच्छे नेक बंदों के साथ रखना चाहता है, ऐसे बुरे लोगों के साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि उन्हें अपनी बुराई नज़र नहीं आती है, सामने वाले की बुराई नज़र आती है। क्योंकि चलिए चलते हैं। अब ये बातें तो बहुत सारी बातें होती हैं जो ज़िंदगी की बातें हैं, तो जो समझेगा वो ही जन्नत को पाएगा, जो समझेगा वही, उसकी आखिरत अच्छी होगी, दुनिया भी अच्छी होगी। नहीं समझेगा वो अपने, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी आगे बताया गया अल्लाह ताला ने कि अकेले कब्र में अकेले तुम्हें जाना है और अकेले तुम्हें ही रहना है। कब्र में कोई आपके साथ, आपका सगा संबंधी कोई नहीं रहेगा। जब हिसाब होगा तो हिसाब तुम्हें अकेले खड़े होकर देना है। ना ही तो माँ आपकी साथ खड़ी होगी, ना ही भाई होगा, ना ही बहन होगी, ना ही बेटी होगी, ना ही कोई नाते रिश्तेदार, कोई भी नहीं होगा। अकेले आप जवाब दे रहे होंगे। तो इस लायक अपने आप को बनाएं। तो चलिए चलते हैं। अभी हम दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी ईशा की नमाज़ थोड़ी लेट हो जाएगी। जल्दी से इस वीडियो को बना लेते हैं। इसमें तंदुरुस्ती हासिल करने और उसके कायम करने के कुछ ज़रूरी उपाय हैं, जिसके जागने से औरत अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत और एहतियात कर सके। तंदुरुस्ती ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी का दिल खुश रहता है। तो इबादत और नेक काम में खूब जी लगता है। यानी जब तंदुरुस्त होंगे तो इबादत में भी खूब जी लगता है। जब कमज़ोर होते हैं, जैसे हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, अब हम कहेंगे हम पे वीडियो नहीं बन रही, अब नहीं बनेगी, है ना, तो आदमी का दिल खुश रहता है। तो इबादत और नेक काम में खूब जी लगता है, खाने पीने का मज़ा मिलता है, तो दिल से अल्लाह ताला का शुक्र करता है। बदन में ताकत रहती है, तो अच्छे काम और दूसरे की सेवा खूब कर सकता है। हकदारों का हक अच्छी तरह अदा हो सकता है। इसलिए तंदुरुस्ती पर ध्यान देना ऐसी नीयत है, इबादत और दीन का काम है। खासकर औरतों को ऐसी बात का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके हाथों में बच्चे पलते हैं और वे अपना नफ़ा नुकसान कुछ
नहीं समझती, जैसे कि हमने कहा ना नॉलेज मिलती है, ये चीज़ हमारे साथ गुजर सकती है, क्योंकि हमें क्या करेंगे खा के, इस काम को कर लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं, बच्चे को सुला देते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, खाना एक साइड में रह जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ गुजर चुकी हैं ना। समझते तो जो औरतें इन बातों को नहीं जानती, उनकी एहतियातियों से बच्चे बीमार हो जाते हैं, मगर वे पढ़ने काबिल हुए तो उनके इल्म में भी हर्ज होता है। फिर बच्चों को बीमारी में, ये खुद औरतों की बीमारी में मर्दों को अलग अलग परेशानी होती है। दवा दारू में उनकी का रुपया खर्च होता है। मतलब ये है कि हर तरह का नुकसान ही नुकसान है। और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दवा और परहेज़ को पसंद फरमाया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बयान ऐसी ज़रूरी बातों का लिख दिया गया है। यानी अपना परहेज़ भी करना है, जब बीमारी तो दवा भी करानी है ना, दवा को भी पसंद फरमाया। हवा, यानी जब पुरवैया हवा चलती है ना, उससे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना। हवा का बयान, पुरवैया हवा जो कि सूरज निकलने की तरफ से आती है, चोट और घाव को नुकसान करती है और कमज़ोर आदमी को भी सुस्ती लाती है। चोट और घाव और कमज़ोरी से इससे हिफाजत रखे, दोहरा कपड़ा पहन लिया करें। यानी जो हवा दक्षिण से चलती है, गर्म होती है, नसों को ढीला करती है। जो लागे, यानी जो लोग अभी बीमारी से उठे हैं, उनको इस हवा से बचना चाहिए, वरना बीमारी की लौट आने का डर है। जो पश्चिम की तरफ से चलती हवा है ना, जो पूरब की तरफ से चलती है। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर इंसान अपनी हिफाजत कर सके। घर में जगह जगह कीचड़ न करो, इससे भी हवा ख़राब हो जाती है। और ये भी ख्याल रखो कि पाखाना और गुसलखाना और बर्तन धोने की जगह, ये सब जगह अपने उठने बैठने की जगहों से जहाँ तक हो सके अलग और दूर रखो। कुछ औरतों की आदत होती है कि बच्चों को किसी जगह पाँव पर बिठलाकर हंगा मुतला लेती हैं, यानी पाँव पर बैठा के कहीं पे भी हंगा मुतला लेती हैं। यानी बच्चा इतना बड़ा हो गया कि उसे लेटरिन में भी बैठ सकती है, पटरा रख के, और पैर लेटरिन में रख ले तो लेटरिन में करा ले, हंगा ले, मुतरा ले तो लिया। फिर बहुत ख्याल किया तो उस जगह को लीप दिया। ये बिल्कुल बेतमीजी और नुकसान की बात है। एक तो इसके लिए जगह मुकर्रर रखो, नहीं तो कम से कम इतना करो कि कोई बर्तन इस काम के लिए अलग ठहरा लो और उसको तुरंत साफ कर लिया करो। यानी आजकल जो डायपर वाइपर चल रहे हैं ना, तो औरतें ना समझी हैं, अकल है नहीं है, डायपरों को इन्हें यूज़ करना आता नहीं है, लगाती हैं, बाहर फेंक देती हैं। कुत्ता दूसरों के दरवाज़ों पे ले के डोलता है और निकाल के बाहर फेंक देती हैं। अब जब आप में इतनी समझदारी है, नॉलेज है, तो इस डायपरों को आप ऐसे बर्तन में रखो, जब मेहतर आए तब डाल दो उसकी ठेल में, उसे निकाल के बाहर डाल देती है। कुत्ता ले के फेरता है दूसरों के दरवाज़ों पे, और इससे बीमारियां फैलती हैं और इससे मर्ज फैलते हैं, जिससे बीमार हो जाते हैं बच्चे। बाहर डोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, पैर भी लगते हैं, उठा के हाथ में देख लेते हैं, पैर को उठा के दे ले, छोटे बच्चे हैं, लगा तो पैर उठा के भी देख लेते हैं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नासमझी की वजह से औरों के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जिसका गुनाह आप पर ही आएगा, किसी और पर नहीं आएगा। तुम्हारी नासमझी की वजह से ये डायपर जो पड़े हुए हैं, और तुमने अपने घर से तो गंदगी निकाल दी बाहर और दूसरों के बच्चों के ऊपर लाद दिया जी। अब जी जब वो उसका बच्चा बीमार हो, उसकी माँ दुखी हो गई, अल्लाह मेरा बच्चा बीमार हो गया, और किसकी वजह से हो गया, अब वो उसे पता नहीं है, अल्लाह को तो पता है ना। तो इन चीज़ों का एहतियात रखें कि आपकी वजह से कोई बच्चा बीमार ना हो, क्योंकि जब ये चीज़ बीमारी की है ना, इससे बीमारियां पैदा होती हैं, इन्फेक्शन फैलते हैं और घरों से निकाल के बाहर डाल देती हैं। जब मेहतर आए तभी आप उसको डालें। घर से बाहर आपको पूरे मोहल्ले में डायपर ही दिखाई देंगे और बच्चे भी दिखाई देंगे। कभी कभी घर में, यानी ऐसी चीज़ें जो ना समझी औरत, जो बेअकल है ना, औरत इनमें अकल नहीं है, खुद को समझदार भी समझती हैं। डायपर तो हर इंसान यूज़ करता है, लेकिन ऐसे पागल औरतें ही होती हैं जो डायपरों को बाहर रोड पर फेंक देती हैं। डायपर इसे एक बाल्टी बना लें, उसमें अगर नहीं आप डस्टबिन नहीं ले खरीद सक रही हैं, बाल्टी बना लें, ढक्कन लगा कर रखें, जब मैटर आए उसको डाल दो। एक चीज़ साफ लिखा है, एक बर्तन बनाए ऐसी चीज़ के लिए। तो ये क्यों लिखा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात है, क्यों कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो।
आप तो बड़ी मस्ती में डोल रही हैं, डायपर फेंक दिया, घर घरों में डोल रहा है, बच्चों के पैरों में लगा है, उसकी बीमारियां फैल रही हैं, इन्फेक्शन फैल रहे हैं, बच्चा बीमार हो गया, दूसरे के खर्चे बढ़ गए आपकी वजह से। आपको चलिए चलते हैं, वैसे इतना तो लीप दिया, ये सब नासमझी की चीज़ें हैं ना। कभी कभी घर में खुशबूदार चीज़ें सुलगा दिया करो, जैसे लोबान, कपूर, अगरबत्ती वगैरह वगैरह, जब आपके घर में बदबू आ रही है चीज़ों से। और किवाड़ बंद कर दो ताकि अच्छी तरह इन चीज़ों को असर हो जाए। सोते वक्त चिराग जरूर गुल कर दिया करो, खासकर मिट्टी का तेल जलाना, चूँकि आजकल तो है नहीं, ये लाइट है तो इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। पहले ज़माने में जो मिट्टी के तेल जलते थे, छप्पर वगैरह होते थे, जो आग लग जाती थी, इसलिए इन्हें बंद बुझाने के लिए कहा है। में ज़्यादा नुकसान है, हवा में खुश्की छाई होती है, दिमाग और आँखों को नुकसान पहुँचाता है। कभी मौत की नेमत आ गई है, यानी लाइट को बंद करके सोने का हुक्म इसीलिए दिया है, कभी इंसान की मौत आई थी फरिश्ते। तो 6 बंद मकान में धुआं करके हरगिज ना बैठो, कहीं कहीं ऐसा धुआं है कि इस तरह तापने वालों का एक साथ दम घुट गया और इतनी फुर्सत न मिली कि किवाड़ खोलकर बाहर निकल आए, वही मरकर रह गए। जाड़े की बात है ये, ठीक है ना। जाड़े के दिनों में सर्दियों से बचो, अगर नहाने का इत्तेफाक हो तो तुरंत बाल सुखा लो, अगर मिजाज ज़्यादा सर्द है तो चाय पी लो, या 2 तोला शहद और 5 माशा कलौंजी चाट लो। अपने शरीर को इस तरह एहतियात करो कि आग जला के रख दी और आग जलती रह रही है और घर में आग लग गई। जिस तरह ठंडी हवा से बचना जरूरी है, इसी तरह गर्म हवा यानी लू से बचो। मोटा दोहरा कपड़ा पहनो, गर्मी में आंवले से सर धोया करो। खाने का बयान, खाना हमेशा भूख से कम खाओ, ये ऐसी तदबीर है कि इसका ख्याल करने से सैकड़ों बीमारियों से हिफाजत रहती है। रबी के दिनों में खाना कम खाओ, यानी गर्मी के दिनों में सीखे ना खाओ, कभी कभी रोज़ा रख लिया करो। और रबी के दिन वो कहलाते हैं जब जाड़ा ज़्यादा हो और गर्मी आती हो, यानी जाड़ा ज़्यादा हो, रबी के दिन वो कहलाता है जब मौसम बदलने वाला, जाड़ा ख़त्म होने वाला और गर्मी आती हो। गर्मी के दिनों में ठंडी चीज़ें इस्तेमाल में रखो, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तुरई है, वगैरह वगैरह। मुनासिब मालूम हो तो कोई दवा भी ठंडी तैयार रखो। और बच्चों को बड़ों को ज़रूरत के मुताबिक देते रहो, जैसे शरबत, नींबू पानी होता है और नीलूफर होता है, शरबत उनवा वगैरह, फालूदा भी अच्छी चीज़ है। इससे नए अनाज की गर्मी नहीं होती। और सिर्फ तुखमेरान भी फाँक लेना भी यही है, यानी सब ठंडी चीज़ें आपकी जो हैं उनको इस्तेमाल में रखें। मौसम में गर्म व खुशक चीज़ें बहुत कम खाओ, जैसे अरहर की दाल, आलू वगैरह, और यानी गर्मी के दिनों में ये कम खाओ। रफ़ीक के दिनों में ऐसी चीज़ें कम खाओ जिनसे सौदा पैदा होता है, जैसे तेल वगैरह, तेल, बैगन, बड़े का गोश्त, मसूर वगैरह। और खरीफ के दिन में कहलाते हैं जिसको बरसात कहते हैं, यानी बरसात के दिनों में क्या नहीं खाना है आपको, तेल ज़्यादा नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, बड़े का गोश्त नहीं खाना है, मसूर वगैरह। और खरीफ के दिन के यानी मसूर की जो दाल है ना वो भी नहीं खानी है। तो चलिए, जाड़े के दिनों में जिससे मिल सके ताकत भर खाने और दवाइयाँ इस्तेमाल करें, ताकि तमाम साल बहुत सी आफतों से बचा रहे, जैसे नीम, बिसत, अंडा, नमक, सुलेमानी के साथ और गाजर का हलवा। नीम, बिसत, अंडा है, ये मतलब ये एक साथ नहीं खाना है, कोई सी भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं ना। अंडा खा लें डेली, 1 अंडा रोज़। इसको कहते हैं कि अंदर से पूरा जमा ना हो, यानी कूड़ा जमा नहीं होगा अंदर से, तो आप बीमार कम पड़ेंगे। तारीख़ा इसका ये है कि अंडे को एक बारीक कपड़े में लपेटकर खूब खौलते पानी में 100 बार गोता दे, या अंडे को खौलते पानी में ठीक 3 मिनट डालकर निकाल लें और 3 मिनट ठंडे पानी में डाल रखें।
इसकी सिर्फ जर्दी खानी चाहिए, सफ़ेदी अच्छी चीज़ नहीं है। और जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो दवा की आदत मत डालो। छोटे छोटे मर्ज में खाना कम कर देने से बदल देने से काम निकल लिया जाता है। यानी थोड़ी सी कम बीमारी है तो आप खाना कम कर दें और अपनी रूटीन सही कर लें तो आपकी बीमारी भी सही हो जाती है, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल खाने में बहुत गड़बड़ हो गया है जिससे तरह तरह के नुकसान होते हैं, इसलिए अच्छे और ख़राब खानों के नाम लिखे जाते हैं। अच्छे खाने ये हैं: अंडा, नीम, बिस्कुट, कबूतर के बच्चे का गोश्त, ककड़ी गोश्त, मेढ़े का गोश्त, लवा, बटेर, तीतर, मुर्ग, अक्सर जंगली चिड़िया, हिरन, नील गया और दूसरे शिकारों का गोश्त, मछली, गेहूं की रोटी, अंगूर, अंजीर, अनार, सेब, शलजम, पालक, खुरपा, दूध, जलेबी, सिरी पाए, लेकिन सिरी पाए से खून गाढ़ा पैदा होता है। खराब खानों के बारे में जान लेते हैं: बैगन, मूली, लाड़ी का साग यानी काले पत्ते की सरसों का साग, सिंगड़े, बतख का गोश्त, गाजर, सुखाया हुआ गोश्त, लोबिया, मसूर, तेल, गुड़, खटाई। इन चीज़ों के खराब होने का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ना खाएं, बल्कि बीमारी की हालत में ना खाएं तो बिल्कुल ना खाएं और तंदुरुस्ती में अपने मिजाज को देखकर ज़रा कम खाएं। हाँ, जिसका मिजाज मजबूत हो उसकी आदत है, उसको कुछ नुकसान नहीं करता। कई दस्तूर है कि बच्चा को किस किस्म के खाने, कहीं घास मांस की दाल, कहीं बड़ा गोश्त और कहीं भारी पड़ने वाली तरकारियां ठंडी करके देते हैं। ये बुरी रस्म है। ऐसे मौके पर एहतियात रखने के लिए खराब खानों को लिख दिया गया है। यानी बीमारियों में ऐसे खाने नहीं खाने, ठंडा करके देंगी, कम खिलाएंगी, खा ले ला सही ने खारो, बदक नहीं पड़ेगा तो फिर खारो, खा ले, आलू खा ले, शुरुआत खा ले। अब थोड़ा सा बयान इसीलिए लिख दिया गया कि इनसे बीमारी में परहेज करें। बयान इन खानों की खासियत का भी लिखा जाता है ताकि अच्छी तरह से मालूम हो जाए। बैगन गर्म कुशक है, इसमें ग़िज़ाइत बहुत कम है, खून बुरा पैदा करता है और बवासीर वालों को और बादी मिजाज वालों को बहुत नुकसान करता है। अगर इसमें घी ज़्यादा डाला जाए और सिरका में भिगाया हुआ जीरा मिला दिया जाए तो इसके नुकसान कम हो जाते हैं। तिल्ली के लिए फ़ायदेमंद है, खासकर सिरके में पड़ी हुई लाई का साग यानी लौकी का साग गरम में गुर्दे के रोगी का बहुत नुकसान करता है और हमल की हालत में खाने से लाई का साग, पता नहीं कौन सा होता, लाई का साग खाने से बच्चे के मर जाने का डर है। यानी अमल वाली औरत खा लेगी लाई का साग तो बच्चे का मर जाने का यानी अमल गिरने का। सींगड़ी भी गर्म है, सींगड़ी का साग होता है वो भी गर्म है। बतख गोश्त गर्म है, खुशक है, देर में मज़ा होता है यानी पचता है देर में बतख का गोश्त, मगर पुदीना डालने से इसका नुकसान कम हो जाता है। और दरियाजी बतख का गोश्त इतना नुकसान नहीं करता जितना बतख का करता है। गरम यानी गाजर गरम तर है और देर से हजम होती है। हाँ, गैस उफान को रोकती है, सुकून पैदा करती है, इसलिए लोग इसको ठंडी कहते हैं। गोश्त में पकाने से इसके नुकसान कम होते हैं। मुरब्बा इसका उम्दा चीज़ है, रहम को ताकत देता है। हामिला औरत को गाजर खाने से ज़्यादा एहतियात रखें क्योंकि इससे खून जारी हो जाता है। लोबिया गरम तर है, देर में हजम होता है, इससे बिखरे खबाब नज़र आते हैं। सिरका और दालचीनी मिलाने से इसका नुकसान कम हो जाता है, लेकिन हामिला औरत हरगिज़ ना खाए। मसूर यानी खुशक है, बवासीर वालों को नुकसान करती है, जिनका मैदा कमज़ोर है और बादी मिजाज वालों को नुकसान करती है। ज़्यादा घी डालने से या सिरका मिलाकर खाने से इसका कुछ सुधार हो जाता है। तो तेला गरम है यानी तेल गरम है, सौदा बादीपन मैदा करता है और इससे पैदा होता है यानी ज़्यादा तेल का जो सब्ज़ी खाते हैं ना उनके लिए।
होने वाली बीमारियों से में नुकसान करता है। ठंडी तरकारियों में मिलाने से कुछ सुधार हो जाता है। और तिल के आधा सेर तेल को जोश देकर इसमें 2 तोला मेथी के बीज डालें और जब मेथी जल जाए निकाल कर फेंक दें। फिर इसमें आधा सेर घी मिलाकर जमा ले तो तेल का मज़ा अच्छा और घी का सा हो जाता है। अगर मेथी के कुछ गुड़ के पानी में औंटाकर मिलाकर छानकर इसमें निकले हुए पानी को तेल में मिलाकर फिर औंटाएं या तक कि पानी जल जाए तो उम्मीद है कि तेल नुकसान भी ज़्यादा रहेगा, यानी नुकसान भी ज़्यादा रहेगा। ये तरीका गरीबों के लिए काम का है, यानी तेल ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। गरम है सौदा ज़्यादा मैदा पैदा करता है। ज़्यादा खाना पट्टों को नुकसान करता है और जल्द बड़ा करता है। औरतें बहुत एहतियात रखें और हमल और बच्चा होने की हालत में और जुखाम में ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। अगर खटाई में मीठी चीज़ मिला दीजिए तो नुकसान कम हो जाता है। कुछ खाने ऐसे हैं अलग अलग खाओ तो कुछ डर नहीं, लेकिन साथ खाने से नुकसान होता है। यानी इनमें से जब तक एक चीज़ मैदे में हो दूसरी ना खाएं। अक्सर मिजाजों में 3 घंटे का फैसला देना काफ़ी होता है, हकीमों ने कहा है। तो चलिए इस वीडियो को अगली वीडियो में जानेंगे। यार वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इसी के साथ ज़्यादा चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।